नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। बलिया से क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम फेफना के अमरनाथ सिंह को मंत्री बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं मंत्री अमरनाथ सिंह ने बताया कि खादी एवं बहुमाध्यम उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। आज भी खादी वस्त्र अन्य सभी परिधानों में विशेष मान्यता रखने वाला परिधान है। हमारी सरकार से यही मांग है कि पिछले कई वर्षों का हमारा बकाया रीसेट तथा एमडीएम का भुगतान राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम फेफना को बकाया नहीं दिया गया है, जिससे कि पिछले कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों का फंड देना है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मौजूद है जनपद का आपका फेफना में क्षेत्रीय कार्यालय पे गांधी आश्रम के प्रांगण में सर को मंत्री बनाया गया है, क्योंकि अनुभवी है बहुत पहले से। क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ, जानने का प्रयास करेंगे इस अवसर पे क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जिम्मेदारियां मिली और सरकार का इस पर विशेष तौर से ध्यान है कि नहीं। आइए सर से रूबरू करवाते हैं, मिलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। अमरनाथ सिंह, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम फेफना बलिया मंत्री जी। सर, जो मंत्री बनाया गया है उस जिम्मेदारी को किस तरह निभाएंगे आप? जिम्मेदारी को तो बखूबी निभाएंगे जी। हाँ, कर्मचारियों के हित की जो भी बात होगी उसको किया जाएगा जी। उनके लिए लाभ के लिए जो भी फायदाएं होंगे संस्था के लिए होगी जी, उसके लिए हम लोग अधिक से अधिक प्रयास करके लाएंगे जी। और कर्मचारियों को सुख सुविधा जो होगा उसको दिया जाएगा। जी सर, एक चीज जानने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार बहुते आई बहुते गई और आप लोग पे कुछ ध्यान दी नहीं अब तक, क्योंकि इसकी हम लोग जब से हम लोग देख रहे हैं इसका स्थिति उतना सम्मानजनक नहीं देखा जा रहा है। इस पर क्या करना चाहेंगे, क्या कुछ करना होगा जो इस पर सरकार तो आती है और जाती है जी। सरकार का तो कोई ठिकाना ही नहीं, कब आएगी कब चली जाएगी। उसी तरह से मेरे गांधी आश्रम का भी जी। गांधी आश्रम का पूर्व में जो है रिवेट तमाम बाकी है, करोड़ों रुपए बाकी केंद्र सरकार पर है जी। राज्य सरकार पर करोड़ों रुपए बाकी हैं जी। रिवेट के पैसे बाकी हैं और जांच भी जो है हुई, री ऑडिट भी हुआ और कम से कम 2,20 लाख 30 लाख रुपया लमसम जो है हमारे जो लगभग जी बकाया है जी। अगर वो मिल जाता तो गांधी आश्रम का उत्थान हो जाता जी। सरकार पूर्व सरकारों में हमारे रिवेट के पैसे जो है मिले ही नहीं जी। अगर मिला होता तो आज स्थिति नहीं होती जी। सरकार तो कहती कि तमाम योजनाएं हमारी चल रही, केंद्र सरकार राज्य सरकार की, हम विकास कर रहे हैं हर चीजों पे योजना तो चल रही है जी। और योजना उनकी बनती है और बिगड़ती भी है जी। लेकिन योजनाओं के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं कुछ योजना को जो ऊपर से लागू नहीं होने देते हैं जी। तो सर गांधी आश्रम एक जो है संस्था है और 1920 की संस्था है जी। एक जेबी कृपलानी के हाथों का जो है स्थापना हुई है और इसमें जो है तमाम लोग जो है नेता मतलब कि इससे खादी से जुटे रहे जी। हाँ, ये जो है सूर्य के रोशनी के समान गांव स्तर पर जो है ये खादी का जो है विकास हुआ था जी। और काम हुआ, लेकिन कुछ पूर्व सरकारों के वजह से ये गांधी आश्रम धीरे धीरे जो है समाप्त होने के कगार पर जाने लगा जी। और कुछ स्थितियां ये थी कि जैसे फंड के पैसे थे तो फंड के पैसे गांधी आश्रम में ही रहते थे जी। आज कर्मचारियों को जब देने की बात आ रही है जी, तो उस पैसे को हम लोग दे नहीं पा रहे हैं जी। क्योंकि गांधी आश्रम में पैसा था जी। और इस पर किसी का ध्यान नहीं रहा कि इसको फंड कमिश्नर के यहाँ जाना चाहिए। फंड कमिश्नर के यहाँ जमा नहीं हुआ। पूर्व मंत्रियों ने गांधी आश्रम के मंत्रियों ने भी इसको बिगाड़ा और जो सरकारें थी वो भी उस पर ध्यान नहीं दी जी। अब सन 2016 से ये सरकार बनी है तो गांधी आश्रम के जो कर्मचारियों का फंड का पैसा है वो जो है गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है जी। और लगातार जा रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन पर मंथ जो है जमा हो जाता है। लेकिन उसके पहले कभी भी जो है इस पर जो है कोई सोच विचार नहीं रखा कि नहीं ये कर्मचारी का फंड जब गांधी आश्रम में है तो कैसे दिया जाएगा जी। और वही पैसे संतुष्टि है नहीं, मतलब संतुष्टि तो है सरकार से कि इधर का पैसे जमा हो रहे हैं हमारे गांधी आश्रम का, लेकिन पीछे के नहीं है और पीछे के जो रिवेट हमारे बाकी हैं आज तक मुझे मिला नहीं जी। अगर वो रिवेट के पैसे मिले होते तो आज स्थिति ये नहीं होती जी। सन 2007 से लेकर के और सन 2016 तक का मान जो भी रिवेट का उधर का पैसे हैं नहीं मिले, लेकिन 15 से इधर जो एमडीए था एमडीए मिला और उधर का रिवेट के पैसे नहीं मिले जो कि केंद्र सरकार जी। अगर हमारा छूट के पैसे जो हैं अगर मिल जाते तो हमारा जो उद्धार हो जाता जी। और इधर खादी कमीशन का भी ब्रेकिंग है जी कि आप जो है कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे। तो भाई हम कहाँ से देंगे तो वही लोग बताएं कि हम कहाँ से देंगे जी। इसको तो पहले पूछना चाहिए था, पूछने जाना चाहिए था जी। ये कर्मचारियों का फंड का पैसा है, आप सरकार में क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या बिगाड़ रहे हैं। तो सरकार से मांग रहेगी सर कुछ
नहीं, सरकार से तो मांग है जो पहले के पैसे हम लोग के बहुत पहले के बाकी हैं, पीछे का वो अगर मिलता तो कुछ हम लोग काम करते। एमडीए जब से लगा इनका 15-16 से, तब से तो मैं नहीं तो कर रहा हूँ, मिल रहा है, लेकिन पीछे के पैसे जो बाकी 2 करोड़ 20 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ 20 लाख जो है करीब उत्तर प्रदेश सरकार पर, स्टेट बोर्ड पर। हाँ नहीं, मेरा केवल फेफना का बाकी है, पूरे प्रदेश का रहेगा तो कई करोड़ रुपए हो जाएंगे, लेकिन अब वो मिला ही नहीं जी। ऐसे जो हम लोग गर्दिश में चल रहे हैं जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, बताना चाहेंगे? चाहेंगे यही हम लोग कि नहीं, कम से कम अगर सरकार जो है पीछे के पैसे के जो रिवेट बाकी हैं अगर उसको दे देती तो हम लोग जो है कुछ हम लोग का उधार हो जाता, कर्मचारियों का भी कुछ उधार होता जी। धन्यवाद। उनको दिया जाता। मंत्री जी बेखूबी सारे चीज बताए और बताए कि 2016 से इधर का सरकारें देख रही, लेकिन पीछे का जो पेमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तमाम समस्या है। खादी आश्रम एक ऐसा संस्था है कि मैं तमाम नेतागण जुड़े रहे और खादी कपड़े पहन कर जाते थे। आज भी नाम कायम, लेकिन नाम के लिए रह गया है और पहले के जमाने का वो चीज नहीं रह गया है। देखते रहिए नेशी टाइम फेक न्यूज़ शो में, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।